पहली दफ़ा हुआ है। ये कोर्ट कैसे चला सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में फैमिली, मीडिया और लॉयर जा सकते हैं, और अलकादर का केस चला है और आज फैमिली को मुलाकात नहीं करने इससे पहले भी 2 समातें हुई हैं, आपको अंदर नहीं भेजा गया। नहीं, एंटी कौन सी टेररिज्म कोर्ट की 2 समातें हुई नहीं, हैं। हाँ, उसके अंदर भी नहीं भेजा गया। लेकिन चलें, पहले तो वो पुलिस वाला जो भी था कह रहा था मेरी कस्टडी में है, उसने फैसला करना था। ये अलकादर में तो इनका कोई नहीं बनता ना। ये पहली दफ़ा हुआ है पिछले 1.5 साल में, जब तक कि वो सारों का ना बंद करें। ये पहली दफ़ा हुआ है कि लॉयर्स भी चले गए, मीडिया भी चला गया, और फैमिली, मेरी बहनें, हम, मेरा कज़न हमें नहीं जाने दे रहे। क्या मसला है, क्या वजह मालूम होती है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा आपको? उनको यही फिक्र होगी कि आके खान साहब की पैगाम ना दे दे, यही होते हैं और क्या होता है, उनको और क्या डर होगा, तो इसलिए उन्होंने नहीं जाने दिया होगा। जो फैसला अब ये क्या नाम है इसका, सप्तान विर्क, अब ना हमें कह रहे हैं कि नहीं मुलाकात, नहीं अंदर जा सकते। वो यहाँ पे लोगों को 5-5 घंटे खड़ा कर देते हैं, और ना वो रोक रहे हैं, और ना हाँ कर रहे हैं, ना करते हैं। अभी समात का टाइम भी खत्म होने वाला है। हाँ, यही कर रहे हैं ना, फैमिली को नहीं जाने देना। आप कुछ सोच रहे हैं कि क्या मकसद है। बहुत शुक्रिया मैडम। ये जो एहतजाज हुआ है और उसके बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई है, उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, इसको हम कहते हैं इस्लामाबाद का मैसेकर, जो इतनी तकलीफ़ चीज़ है कि अभी भी मेरे से बात नहीं होती इस चीज़ पे, कि आपने निहत्ते लोगों को जो सड़क के ऊपर थे, क्योंकि हम वहाँ देख रहे थे, हम वहाँ खड़े थे, हम सामने ही खड़े थे, उनको उन्होंने 3:30 बजे से उन्होंने हमें वो बुलेट्स के फूल ला के देना शुरू करी कि बिल्डिंगों के ऊपर से हमें मार रहे हैं। आप सोचें, अपने लोगों को स्नाइपर राइफल से मारना शुरू कर दो। आप स्नाइपर राइफल से मार देते हो अपने लोगों को। कभी सुना है आपने कि पाकिस्तान में या तो कोई चीज़ तोड़ रहे होते? पहले तो चलो बिल्डिंग हम रोए हैं, 1.5 साल 2 साल से तो हम बिल्डिंग का मातम कर रहे हैं कि आग लगा दी, जो कि इमरान खान 100 दफ़ा कह चुके हैं उस पर जुडिशल कमीशन बनाए, और जो जिम्मेदार हैं बिल्डिंग जलाने का, ये क्या चार्ज लगेगा? बिल्डिंग जलाने का चार्ज लगेगा, जो भी बिल्डिंग जलाने का चार्ज है उसके ऊपर इनको, आप जो जिम्मेदार हैं उनको अंदर करें। अब जब आप लोग निहत्ते लोगों के ऊपर आप गोलियां चला दें छुप के, स्नाइपर राइफल कौन इस्तेमाल करता है? कातिल, वो असैसिनेशन होती है, इसको आपने मैसेकर कर दिया। आज कोई कितने 17 साल का बच्चा गिर रहा है, कोई बुजुर्ग गिर रहा है, और लाशें भी नहीं मिल रही हैं अब इनकी। आपका ख्याल है कि 2 दिन गुजर जाएंगे, 3 दिन, सारी दुनिया के आगे इनको जवाब देना पड़ेगा। दुनिया में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, ये बहुत पुराने ज़माने में ऐसा होगा। आजकल सबके पास फ़ोन है, आप लोग भी थे उधर, और आपको भी पता है कि क्या हुआ है। अब इतना ज़्यादा गवाही है कि वो पुराने ज़माने तो है नहीं कि आप छुपा लें। अब ये बेचारे मिल के इन्होंने किया है। शहबाज शरीफ इसका ज़िम्मेदार है, मरियम नवाज़ की पुलिस है वो ज़िम्मेदार होगी, आसिम मुनीर ज़िम्मेदारी, ये सब ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के। मिल के इन्होंने मारे अपने लोग, और सारे लोग थे, कश्मीर से आए हुए थे। जनाजे अभी कश्मीर के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग थे, पंजाब के लोग थे, सिंध के लोग थे जो मिसिंग हैं इस वक्त, और ये छुपा रहे हैं। जो बच्चा 17 साल का गया है, उन्होंने उसके घर पे रेड कर दी, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दे रहे, क्योंकि उनको ये डर है कि गवाह ना बन जाए। अब किस किस को मारोगे? 24 करोड़ लोग हैं, देख लो हमारे ऊपर कितनी FIR काट दी हैं। हमने क्या चीज़ तोड़ी थी? हम एक एहतजाज में शामिल हुए हैं। अगर आप हमें भी मारना चाहो तो कल गोली मार देंगे, ये तो किसी को मारेंगे, आप लोगों को भी मारेंगे और हमें भी मारेंगे। किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर आपको कल ख़त्म कर सकते हैं। यही इमरान खान कह रहे हैं, आप इंसाफ लेने अब जिनको मारा है वो किधर जाएंगे? ताड़र ने तो आगे कह दिया ना कोई गोली चली है, उसने कहा कोई गोली नहीं चली। इनको शर्म भी नहीं आ रही है, इतने बेशरम लोग हैं। अब इनके ऊपर क्या कहा जा सकता है? इनके ऊपर तो बात करना भी ज़ाया करना है अपना वक्त। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि क़यादत जो है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि वो जो है चाइना चौक से पीछे रह गई और कारकुनान आगे चले गए, और गंडापुर साहब को भी कहा जाता रहा कि आप आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें, वो फिर कंटेनर को आग लग गई। देखिए, कंटेनर को तो आग बहुत देर से लगी थी, वो कंटेनर तो आगे किया गया था, खाली कंटेनर को आगे किया गया था। देखिए, मेरा ख्याल है अली मियां गंडापुर को आगे नहीं आना चाहिए था, कंटेनर के ऊपर जनरेटर को काम करना चाहिए था और लोगों को पीछे बुलाना चाहिए था, क्योंकि बिल्डिंगों पे स्नाइपर मार रहे थे। ये होना चाहिए था, आगे नहीं आना चाहिए था, पीछे लोगों को बुलाना चाहिए था, जो इमरान खान कंटेनर पे से करते थे।
इमरान खान कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे आगे ना जाओ, पीछे आ जाओ। तो अगर सामने कंटेनर पे चढ़ते अली गंडापुर और लोगों को पीछे बुला लेते, मुझे हम वहाँ सामने खड़े होके हम बस वो स्नाइपर में लोगों को मरता हमने देखा है, तो इसलिए उसकी हमें तकलीफ बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ये करना चाहिए था कि उनको वापस खींच लेते, पीछे ले जाते, 9 की तरफ ले जाते, इन लोगों को बचा लेना चाहिए था, बस ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी। तो बाकी ये बताइएगा कि अवाम खान साहब के लिए निकलती है हमेशा से, जब भी इमरान खान ने डायरेक्ट कॉल दी है ना, आज तक ये हमने नहीं देखा कि अवाम ना निकली हो, लेकिन उनका इस्तेमाल ठीक नहीं होता, लोगों की जानें चली जाती। गलत है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितने बच्चों को रोक रही थी इस वक्त, लेकिन उसके लिए कंटेनर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर से इंस्ट्रक्शन जाते हैं। तो मैं 4 लोगों को रोक देती, 5 लोगों को, जब वो 10 और आगे जाते थे तो उनको कैसे हम रोकते कि मत आगे जाओ, तो हम बस समझा। यही बस था मसला कि बस उनको वापस बुला लेते। अभी आपकी मुलाकात नहीं होने दी जा ये रही, इसलिए- इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि इनकी मर्जी है, जिसको मिलने दें। अब ये भी नहीं पता कल भी केस है, अगर मिलने देते हैं कि नहीं। फैमिली को ये नहीं मिलने देना चाह रहे, यही आप देख लें बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। हम बस वो स्नाइपर में लोगों को मरता हमने देखा है, तो इसलिए उसकी हमें तकलीफ बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ये करना चाहिए था कि उनको वापस खींच लेते, पीछे ले जाते, 9 की तरफ ले जाते, इन लोगों को बचा लेना चाहिए था, बस ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी। तो बाकी ये बताइएगा कि अवाम खान साहब के लिए निकलती है हमेशा से, जब भी इमरान खान ने डायरेक्ट कॉल दी है ना, आज तक ये हमने नहीं देखा कि अवाम ना निकली हो, लेकिन उनका इस्तेमाल ठीक नहीं होता, लोगों की जानें चली जाती। गलत है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितने बच्चों को रोक रही थी इस वक्त, लेकिन उसके लिए कंटेनर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर से इंस्ट्रक्शन जाते हैं। तो मैं 4 लोगों को रोक देती, 5 लोगों को, जब वो 10 और आगे जाते थे तो उनको कैसे हम रोकते कि मत आगे जाओ, तो हम बस समझा। यही बस था मसला कि बस उनको वापस बुला लेते। अभी आपकी मुलाकात नहीं होने दी जा ये रही, इसलिए- इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि इनकी मर्जी है, जिसको मिलने दें। अब ये भी नहीं पता कल भी केस है, अगर मिलने देते हैं कि नहीं। फैमिली को ये नहीं मिलने देना चाह रहे, यही आप देख लें बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।